हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टीवन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 2023 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग मैच कर लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन सही हो और अच्छे नंबर आपके आ जाए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या है। तो नीले को लाल करता है यानी कि अम्ल होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसमें 7 से कम क्या है, ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 4। ठीक, यानी सेकंड ऑप्शन का फोर्थ जो पीएच मान है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। देखिए, मैंने जो पेपर में बताया था ना, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बताया था, एथेनॉइक अम्ल का भी बताया था। ठीक, ये सब मैचिंग क्वेश्चन है। तो एथेनॉइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका आंसर थर्ड वाला होगा, Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो देखिए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, बाकी जितने भी वो जंतु हार्मोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ड, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल, यानी रेटिना पर बनता है। ठीक है, आई होप आपका आंसर सबका सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए, क्षमता पूछा है, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। P बराबर होता है 100/f होता है, अगर f सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/20 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसमें प्लस का 5 डायप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लस का 5 डायप्टर होना चाहिए, और ये वाला थर्ड वाला करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों ने सही कर दिया होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। देखिए, मेथेन है इसका आंसर। ठीक है, मेथेन मुख्य अवयव है। ये सब क्वेश्चन मैंने चैनल पे बताया था, अगर आप लोगों ने चैनल से पढ़ा तो आप लोगों ने सब सही किया। 100% गारंटी के साथ आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक पार्ट बनाया था, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य तापमान द्रव्यावस्था में पाई जाती है। सबको पता है, इसका आंसर होता है पारा। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। सभी ने किया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, यहाँ पे संतुलित समीकरण हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। संतुलित करना, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इसके सामने 2 लगा दीजिए, आंसर करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों का सबका सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या। देखिए, तत्वों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता देता हूँ। तत्वों की संख्या, ठीक है, बराबर 2n², यानी प्रथम आवर्त की बात करते हैं, आवर्त फर्स्ट में तत्व कितने होंगे, तो n बराबर 1 लिख दो इसमें। ठीक है, 2 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 2, यानी प्रथम आवर्त में 2 होंगे। ठीक है, और दूसरे आवर्त में 2 दूनी 4, यानी 8 होंगे। ठीक है, पहले आवर्त में तत्व कितने होंगे, 2 होंगे, और दूसरे आवर्त में तत्व होंगे 8। आप लोगों ने सही किया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र के घटक है। देखिए, पादप में वाहन तंत्र के घटक एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जड़ द्वारा जल अवशोषित करता है, या खनिज लवण, बहुत सारे कुछ भी अवशोषित करते हैं, और जब भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद, तो फ्लोएम उसी भोज्य पदार्थ का वितरण पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। भारत में 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा की आवृत्ति उत्पन्न होती है। अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बताइए। देखिए, विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा, इसको यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, बिजली का जो बिल आता है उसमें यूनिट होता है ना, तो यूनिट भी कहा जाता है, या किलोवाट घंटा भी होता है इसका आंसर। रक्तदाब मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो रक्तदाब जो मापन होगा, ये हमारा हो जाएगा, यंत्र का नाम स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सोलर सेल बनाने के लिए या सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन।
ठीक है, मिस जो अर्ध धातु होते हैं ये सिलिकॉन होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये अर्धचालक धातु होते हैं, इससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। इसका प्रतीक होता है SI। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक उपयोग बताने हैं। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। और इसमें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक। और इसका मैं पूरा आंसर स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें IPSC नेम बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CH3COH, ठीक है, या CHO, इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एथेनल, ठीक है, एथेनल हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है ना लास्ट में, एल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट में अल आता है, 2 कार्बन है तो एथेन प्लस अल, एथेनल, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हमें पता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रोपेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती क्रिया क्या है, प्रत्यवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मैंने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये एक अनिश्चित क्रिया होती है, ठीक है। मैं वैसे इसका आंसर स्क्रीन में दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर स्क्रीन पे आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। पूरा मैं पूर्ण सॉल्यूशन बता दूंगा आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगला क्वेश्चन इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हमें पता है, जब पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश आदि के साथ भोजन बनाने की जो प्रक्रिया करते हैं, इसी को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और जो कच्चे सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मैं पूरा आंसर स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नाम के बिल्कुल विपरीत होता है इसका आंसर, ठीक है। और इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसका आंसर भी स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिपका आंदोलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का कितना सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 का नंबर, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमें पता है कि जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो देखिए आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। आंसर स्क्रीन में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, आप लोगों ने शायद सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 तत्व X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 तथा 17 है, तो इसमें का नंबर बताने हैं कि X तथा Y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो आइए इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए जो 11 नंबर है उसका नंबर होगा 2 और 8 1, इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये हो जाएगी। और 17 नंबर वाले की हो जाएगी 2 8 और 7, यानी हम कह सकते हैं ये वाला जो है सोडियम हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि X तथा Y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है। देखिए इसमें बताना है X तथा Y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, ये बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो स्थान हो जाएगा ये होगा, हम इसमें देखते हैं कि कोश कितने, देखिए 1 2 3, यानी सोडियम में 3 कोश है, तो ये जो आवर्त थर्ड में हो जाएगा, आवर्त 3 में होगा, ठीक है। और इसका समूह जो हो जाएगा लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो समूह इसमें 1 हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है इसमें देखिए आवर्त, ये भी आवर्त 3 में ही होगा। कैसे पता चला, 1 2 3 कोश हो रहे तो 3 हो जाएगा और इसका समूह जो हो जाएगा,
ठीक, समूह में देखिए 7 है, तो यहाँ पे इसमें 10 जोड़ के 17 कर देंगे, यानी 17वें समूह में हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, तत्व x तथा y किस प्रकार के आयन बनाते हैं। देखिए तत्व जो x है यानी पहला वाला है वो धनायन बनाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यानी ये वाला तो तत्व जो x है वो धनायन बनाएगा। ठीक है, और तत्व जो y है यानी ये क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्टेप पूरा करके ऋणायन बना देगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, x धनायन बनाएगा और y ऋणायन बना देगा इसमें आंसर में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा वाला, निम्नलिखित यौगिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बना के बताया था कि कैसे क्या बनेगा, तो इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। H2S का भी आंसर स्क्रीन में दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, और C2H6 का भी आंसर स्क्रीन में है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मकणु यानी नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर स्क्रीन में है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को लिखिए। ये भी मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, पेपर में आ गया है, तो इसका भी आंसर स्क्रीन में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। पराग कोश पत्रिका ग्रंथाशय, ये भी मैंने बताया था पेपर में। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली पार्ट 1 से लेकर 6 तक साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन उसमें अच्छे से बता रखा था। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, स्क्रीन में इसका आंसर दे दूंगा। इसके बाद फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ये भी मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20वें नंबर का फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ये पेपर में आएगा, ये भी बताया था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पेपर में आ गया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का ख नंबर वाला। ठीक है, ख नंबर में देखिए न्यूमेरिकल है, तो मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बता देता हूँ, आप लोग देखिएगा आप लोगों ने ऐसा किया है नहीं। इसमें देखिए कह रहे हैं कि 2 विद्युत बल्ब ए तथा बी है जिसमें 60 वाट और 240 वोल्ट और 100 वाट और 240 वोल्ट अंकित है, गणना करके बताइए कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो देखिए बल्ब ए और बल्ब बी, तो इसमें जो P1 दे रखा है वो तो 60 वाट दे रखा है और V1 दे रखा है 240 वोल्ट, और इसमें P1 दे रखा है 100 वाट और P2 होगा ना, ये दूसरा बल्ब है, और V2 बराबर होगा 240 वोल्ट। अब देखिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए निकाल लेते हैं अलग से। ठीक है, फार्मूला होता है R1 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन P1, सॉल्व करके निकाल लेते हैं। R1 बराबर V1 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना मैं लॉन्ग नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए था। 6×24, तो यहाँ पे R1 बराबर आ जाएगा 4×16, 4 दूनी 8 और 1 9, इतना ओम आ रहा है R1। इसमें भी वही वाला फार्मूला लगाते हैं, बस R2 2 हो जाएगा, सब 1 की जगह ना 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 240 गुणा 240 बट्टे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0। ठीक है, तो यहाँ पे 24 को गुणा कर देते हैं, 24 को गुणा करेंगे 576 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो। तो देखिए क्लियरली हमें पता चल रहा है यहाँ पे R1 का अधिक होगा ना, तो यहाँ पे R1 का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद ऐसे किया होगा, R1 का प्रतिरोध यहाँ पे अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। एक परिपथ बना हुआ है, इसमें कुल प्रतिरोध हमें बताना है और प्रवाहित कुल धारा भी बतानी है। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चित्र है। ठीक है, ये 4, 6 और 12 ये किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो इसको पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जोड़ के जितना आएगा इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो आइए इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊँगा, इतना वो सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, बस आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या सॉल्यूशन होना है। देखो तो ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला लग रहा है, आप लोगों को शायद आता होगा। ठीक है, तो देखिए 1/r, इसको R1 कर लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 आ जाएगा यहाँ पे 5 और 6 बट्टे 12 आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी R1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 8 है ना, इन सबको करने पर कितना आया है, 2 आया है, और ये 8 है, तो 8 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो R बराबर 8 + 2 बराबर 10 हो जाएगा। बस इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे पूछा गया है, देखिए इसमें आगे पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा।
तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, V = I R, ओम का नियम पता है ना आप लोगों को। तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में वोल्टेज भी तो दे रखा है ना, ये 12 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए और R की जगह पे 10 रख दीजिए, तो ये 1.2 एम्पियर हो जाएगा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 1.2 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब सॉल्व होगा। आगे क्वेश्चन बताते हैं, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और सबसे कम होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और यही क्या होता है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम भी होते हैं। इसमें सबसे जो विचलन की बात करें तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। ये क्वेश्चन बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो दूरबिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसके बाद आगे के जो वीडियो है ये पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।